दोस्तों 5 मई 2024 को मैं 127 वर्षीय नौजवान श्री धर्मपाल सिंह गुर्जर के आवास गांव गुड़ा, तहसील मवाना, जिला मेरठ में पहुंचा। वहां जाकर के मैंने उनसे अनेक विषयों पर बातचीत की। उन्होंने सभी बातचीत में मेरे हर प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया। मैंने उनसे 1857 की क्रांति के बारे में जानना चाहा, जो क्रांति मेरठ से ही उपजी थी। दोस्तों, उन्होंने उन क्रांतिकारियों को याद करके वे बहुत भावुक हुए। आइए करते हैं उनसे इस पर चर्चा वार्ता। क्रांति मेरठ से हुई थी, उसमें जो हिस्सा लेने वाले थे, जो मेन नेता थे या जिनको कहेंगे क्रांतिकारी थे, वो चारों के नाम आते हैं, जिसमें धन सिंह कोतवाल और जो अपना मवाना क्षेत्र के थे एक जो राजा थे, अच्छा, कदम सिंह। हाँ, कदम सिंह जी, उनका नाम सुना है आपने। हाँ। और देवबंद यानी कि सहारनपुर के थे, उन्होंने भी यानी कि लड़ा इसमें, गजय सिंह। हाँ। और ये दादरी के थे, तो कहने के थे उमराव सिंह जी। तो आपको इनसे आपको प्रेरणा मिली। हाँ। उन्होंने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाँ, उन्होंने अपना पूरा महत्वपूर्ण जो भी था। कहते हैं कि जो ये मवाना बशुम्बा का जो क्षेत्र है, हाँ, यहाँ से जो यहाँ के राजा थे कदम सिंह जी, हाँ, परिषद गज होगा के, हाँ, वे 10,000 लोगों को लेकर के उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया था। और वहाँ पे जाकर के बहादुर शाह जफर को, जो अंतिम मुगल बादशाह थे, उनको बादशाह बनाया था उन्होंने। बिल्कुल तो सही बात है। और मेरे दादाजी जो लाला उर्फ लालिया के नाम से थे, वो भी उसी संग्राम में थे। उसी संग्राम में कहीं मारे गए। चाहे तो वो अचल सिंह के साथ मारे गए जी, जो उधर भी चल रहा था जी जी, बागपत की तरफ। जी जी, जो वो थे शामल सिंह जी जी वगैरह। हाँ, क्योंकि हमारा पुराना गांव बुढ़ेड़ा है, जी जी, तो वो बुढ़ेड़े की हैसियत से जी, अपने गांव पुराने की हैसियत से उधर भी गए हैं। और इनके धन सिंह कोतवाल के यहाँ भी वो गए हैं। आपके दादाजी? हाँ। दादाजी के क्या नाम बताया आपने? लाला उर्फ लालिया। लाला उर्फ लालिया। बहुत अच्छा ताऊ जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। नहीं, आप नहीं ताऊ जी, आप धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखिए। 1857 की क्रांति के बारे में आपको दुख हुआ, दादाजी आपके कहाँ चले गए उनके बारे में नहीं पता चला। कोई बात नहीं है, ये देश के लिए शहीद हुए हैं। और आज आपके जो ये आंसू हैं, उनको ये मैं बोलता हूँ कि 1857 के जो क्रांतिकारी हैं, उनके लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि हैं। और आपके ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे। हमारे जो युवा हैं देश के, वो इससे प्रेरणा लेंगे और उनके अंदर देशभक्ति की भावना पनपेगी। ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बात के लिए। एक चीज और मैं बताना चाहूँगा। जी ताऊ जी। कि आज की सरकारों ने जी मंगल पांडे को बताया। जी, मंगल पांडे कभी भी जी, मेरठ आया ही नहीं। मंगल पांडे जी मेरठ नहीं आए, ये बात सच है। 8 अप्रैल को जी, बैरकपुर में जी, उसे फांसी दे दी गई। जी। और 8 अप्रैल तो पहले हो गया, 10 मई बाद में हुई। 10 मई बाद में हुई है। तो इसलिए मेरठ की क्रांति का जो अग्र नेता है, वो धन सिंह कोतवाल है। और ये राजा कदम सिंह हैं। और राजा कदम सिंह हैं। और उमराव सिंह हैं। और जो सहारनपुर के थे, क्या नाम? गजय सिंह जी। हाँ। देखो, इन क्रांतिकारियों को हम नहीं भूल सकते। हाँ, और आज आपने अपने के राजा थे। जी जी जी, गजय सिंह। बहुत जो वो दिया गया हिस्ट्री, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी हम ये मोहम्मद जफर को जी, उस वक़्त जैसे हमने बादशाह बनाया, हमें नहीं वहाँ बनाना। आज हम सोचते हैं ये हमें खुद ही रहना चाहिए था। बागडोर हमारे अपने हाथ में होनी चाहिए थी, अपने हाथ में रखनी चाहिए थी।
उस वक़्त का जो मंत्रिमंडल है वो 31 आदमी इस मंत्रिमंडल में उस समय हुए थे। उस समय जो बहादुर शाह जफर का मंत्रिमंडल गठित हुआ था, हाँ। तो उसमें 31 आदमी थे हाँ जो क्रांतिकारी, जिन्होंने उनको सत्ता हाँ पर और- बैठाया दोबारा। हाँ, दोस्तों, आपने श्री धर्मपाल सिंह गुर्जर को सुना। उन्होंने 1857 की क्रांति जो मेरठ से शुरू हुई थी, उन क्रांतिकारियों के बारे में बताया जिनके बारे में इतिहास में हमको पढ़ने को नहीं मिला। उन्होंने बताया कि उसी आंदोलन में हमारे दादाजी लाला उर्फ लालिया का कोई पता न लग सका, और उन्होंने ही बताया कि इस आंदोलन में लगभग 8 लाख भारतीय शहीद हुए थे। और ये बात कहने के बाद में वे इतने भावुक हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मंगल पांडे के बारे में भी कहा कि वे कभी मेरठ नहीं आए, वे बैरकपुर में थे और उनको वहीं पर फांसी दी गई थी 8 अप्रैल को, और हमारे यहाँ से आंदोलन हुआ था 10 मई को। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि हमें स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और युवाओं को विशेष करके देशभक्ति की भावना उनके अंदर जागृत होनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को बड़े गौर से देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।